हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जून महीने में आने जा रहा है, ऐसा दावा विकी खान ने किया है। विकी खान की मुलाकात हुई थी कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से, यानी वीरेश कुमार जी से। और वीरेश कुमार जी ने यहाँ पर यह आश्वासन दिया है कि जून में ही टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है और जल्द ही विज्ञापन आपके सामने होगा। यदि जून लास्ट तक विज्ञापन नहीं भी आ पाता है किन्हीं कारणों से, तो जुलाई में ये आ ही जाएगा, ये आप मान कर चलें, क्योंकि खुद अध्यक्ष साहब ही कह रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए और एक बेहतरीन तैयारी करिए। यदि आप पिछली बार किसी कारण से चूक गए थे तो इस बार ना चूकें। और यदि आप पहली बार ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो पिछले रिकॉर्ड्स देखिए, पेपर देखिए, पिछला कट ऑफ देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न देखिए, ताकि आपको आइडिया लग सके। बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में पदों की संख्या के बारे में, कितने पदों पर ये भर्ती आ सकती है और तदर्थ शिक्षकों का क्या मामला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की इस बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। तो दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये किताब आपकी मदद करेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों को चैप्टर वार संकलित किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो सिलेबस दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें पूरी हिंदी डिटेल में कवर की गई है। पहला चैप्टर हिंदी भाषा, जिसमें हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि टेबल बनाकर जहां चीज़ें देनी चाहिए वैसे दी गई हैं, और उसके बाद थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे ही चैप्टर 1 समाप्त होगा, उसके बाद गत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं भी सवाल पूछे गए हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और इन सवालों का आंसर भी आपको एक साइड में देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप ये किताब लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यदि आपको ये किताबें ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। सबसे पहले चीज़, कल विकी खान की मुलाकात हुई थी अध्यक्ष साहब से, और अध्यक्ष साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि विज्ञापन पर काम चल रहा है और जितने पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है उतने पदों का विज्ञापन हम निकालने जा रहे हैं। और आगे चलकर यदि और पदों का अधियाचन इन्हें प्राप्त होता है तो वो इसी विज्ञापन में इसे समाहित कर देंगे। तो फिलहाल लगभग 5200-5300 पदों का ही अधियाचन टीजीटी पीजीटी का मिला हुआ है चयन बोर्ड को, जिसमें लगभग 1000 पद समायोजन में ही चले जा रहे हैं। तो 4200 से 4300 पद बच रहे हैं, जिस पर नई भर्ती की चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। और यदि कंप्यूटर शिक्षकों के पद जुड़े तो यहाँ पर पदों की संख्या कुछ बढ़ सकती है, और ये पदों की संख्या 7000 के आसपास पहुँच सकती है। चूँकि टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर शिक्षकों को शामिल कर लिया गया है और आगे आने वाली भर्तियों में कंप्यूटर के शिक्षक देखने को मिलेंगे भी, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका अधियाचन चयन बोर्ड को नहीं मिला है। कल ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि अधियाचन अभी चयन बोर्ड को नहीं मिला है। यदि जल्द ही अधियाचन प्राप्त हो जाता है कंप्यूटर शिक्षकों का तो इसे विज्ञापन में जोड़कर भर्ती निकाल दी जाएगी, और बाकी जितने अधियाचन आगे आने वाले समय मिलेंगे, आश्वासन तो दिया गया है किसी विज्ञापन में उसे जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि ये नहीं जुड़ पाते हैं या अधियाचन देर से प्राप्त होते हैं तो ये भी सूचना है कि 2023 में भी टीजीटी पीजीटी की एक भर्ती देखने को मिलेगी। 2023 में जनवरी फरवरी में भी एक नया विज्ञापन निकाला जाएगा। तो जो नए अधियाचन अब प्राप्त होंगे 2022 में आगे और 2023 के शुरुआत में, इन सब पदों को एक साथ समाहित करके एक नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। चूँकि चयन बोर्ड अब इस प्लानिंग में है कि हर साल कुछ न कुछ पदों पर भर्ती निकाली जाए। एक ही बार 4 साल 5 साल के बाद भर्तियाँ न निकाली जाएँ, भर्तियाँ निकलें जल्दी से, वो पूरी हों और नई भर्ती का विज्ञापन निकले। 2021 वाली भर्ती आपने देखा ही कि रिकॉर्ड समय में कंप्लीट कर ली गई थी। तो ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं और ऑथेंटिक सोर्स से हमें ये जानकारी मिली है। बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों का। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि तदर्थ शिक्षक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जमकर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सेवा समाप्त कर दी है, फिर भी ये अपने पद पर बने हुए हैं, चूंकि सरकार इन पर मेहरबान है। लगभग 22,000 तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जिनका समायोजन रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोकने का मुद्दा विधानसभा में उठा है। तो डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विधानसभा में आकाश अग्रवाल, राज बहादुर सिंह चंदेल, सुरेश कुमार त्रिपाठी और देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोकने का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उन्हीं तदर्थ शिक्षकों को वेतन दिया जाए जो परीक्षा पास करके आए हैं, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती हुई है उसमें जो पास हुए हैं वही अपने पद पर बने रह सकते हैं, और जो पास नहीं हुए हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी कड़ी में तदर्थ शिक्षकों का वेतन रोका भी गया है। कल विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया भी गया, लेकिन यहाँ पर सरकार की मेहरबानी से
ये लोग अभी तक काम कर रहे हैं। तो तदक शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। इन्होंने कहा कि 1500 से अधिक शिक्षक लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। शिक्षकों के वेतन रोकने के एक अधिकारी के फरमान पर सत्ता पक्ष के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह अधिकारी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व नेता सदन ने आश्वासन दिया था कि वित्त विहीन शिक्षकों का वेतन नहीं रोका जाएगा। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि तदक शिक्षकों के संबंध में सरकार गंभीर है और इन्होंने पूरे तथ्यों से सदन को अवगत कराया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सरकार इन पर काफ़ी मेहरबान है, लेकिन छात्रों की लगातार कोशिश है कि तदक शिक्षकों को उनके पद से हटाया जाए और इन पदों पर भी भर्ती निकाली जाए। तदक शिक्षकों को लेकर युवा मंच हमेशा से मुखर रहा है और युवा मंच की ही कोशिश है कि ये मामला इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो तदक शिक्षकों के संबंध में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय सिंह एंड अदर्स का ये मामला था, काफ़ी बड़ा ये ऑर्डर है 183 पेज का, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूं जो आपके काम की है। यहाँ पर दोस्तों पेज नंबर 40 पर आप देख सकते हैं कि 22,000 टीचर्स प्रेजेंटली वर्किंग, यहाँ पर बात हो रही है तदक शिक्षकों की। और एक इंपॉर्टेंट लेटर आप यहाँ पर देख पाएंगे 24 मई के डेट में जारी किया गया था शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा, और इसे भेजा गया है माध्यमिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ। और ये लेटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका विषय है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ रूप में नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण किए जाने के संबंध में। ये लेटर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा यह गया है कि उपयुक्त विषयक प्रमुख सचिव प्रधान परिषद, यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी गई है। इसमें ये लिखा गया है कि 24/5/2022 द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में अधिसूचना, ये सारी डिटेल्स में है कि कहां से कौन सी धारा है। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 2021 में जो संपादित हुई है टीजीटी पीजीटी की भर्ती, सफल तदक शिक्षकों को नियमित शिक्षक के रूप में पैनल व कार्यभार ग्रहण कराए जाने का निर्देश दिए गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 26/8/2020 एवं यहाँ पर प्रार्थना पत्र एक दिया गया है संजय सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश जो 7/12/2021 में परीक्षा में असफल अथवा प्रतिभाग न करने वाले तदक शिक्षकों को विनियमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो ऑर्डर मैंने आपको दिखाया उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है और अधिकारियों ने साफ साफ क्लियर किया है कि जो अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाए थे या पिछली बार बहुत सारे तदक शिक्षकों ने आवेदन ही नहीं किया था, तो ऐसे तदक शिक्षकों को नियमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में सेवा में बनाए रखना अथवा वेतन दिया जाना नियम संगत नहीं होगा। इसी प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 30/12/2000 के पूर्व से नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत ऐसे शिक्षक जो माननीय न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं के विनियमितीकरण के संबंध में परीक्षा के उपरांत परामर्श विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया और प्रकरण पर वित्त विभाग एवं न्याय विभाग की सहमति नहीं है। इनको सैलरी देने की सहमति नहीं है न्याय विभाग और वित्त विभाग का। यहाँ पर दोस्तों तदक शिक्षकों की नौकरी जानी तय है। सरकार तो मेहरबान है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है और ये अपने पद से मुक्त किए जा सकते हैं या फिर इन्हें एक और मौका दिया जा सकता है भारांक के साथ। यदि तदक शिक्षक आवेदन करते हैं और वो अपने पद पर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो इन पदों को जो सामान्य प्रतियोगी छात्र हैं उसे दे दिया जाएगा। हालांकि पिछली बार एक मौका दिया गया था, यदि सरकार चाहे तो इन्हें एक और मौका दे सकती है और सरकार तो इनके पक्ष में है ही है। देखना होगा इस संबंध में क्या होता है, लेकिन इनको अब ज़्यादा मौके नहीं मिलने वाले हैं। नौकरी जानी तो इनकी तय है, लेकिन इन पदों को विज्ञापन में कैसे जुड़वाया जाए इसको लेकर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है और इसको लेकर अभी भी संघर्ष करने की ज़रूरत है। नहीं तो नए विज्ञापन में भी इन पदों को नहीं जोड़ा जाएगा। फिर 2023 की भर्ती आएगी, फिर उसमें क्या होगा, उस समय क्या सिचुएशन बनेगा, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। तो तदक शिक्षकों को लेकर काफ़ी सीरियस इस समय मामला चल रहा है। और एक लेटर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 24 मई का। ये इसके प्रेषक हैं जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS सेवा में। यहाँ पर पत्र लिखा गया है प्रबंधक प्रधानाचार्यों को और इनसे डिटेल मांगी गई है तदक शिक्षकों की। विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदक शिक्षकों का सूचना निर्धारित रूप में
उपलब्ध कराया जाए। तो तदस्थ शिक्षकों को लेकर लगातार यहाँ पर डिटेल्स मांगी जा रही है। एक पूरा लेटर जारी हुआ है जिसमें इनकी डिटेल्स मांगी गई है कि इनका नाम क्या है, पद का नाम क्या है, किस विषय को ये पढ़ा रहे हैं, नियुक्ति का दिनांक, वेतन प्राप्त करने का दिनांक। तो एक बार और डेटा तदस्थ शिक्षकों का मांगा गया है। तो लगभग 4 से 5 हज़ार पद हैं जिस पर विज्ञापन निकलना है। यदि कंप्यूटर के पदों को जोड़ा गया तो पदों की संख्या 7,000 के लगभग पहुंच सकती है। और यदि तदस्थ शिक्षकों के पद जुड़ जाएं विज्ञापन में जो लगभग 22,000 है, तो आराम से 27-28 हज़ार पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो सकती है। और यदि ऐसा हुआ और इतने पदों पर भर्ती निकली तो बहुत सारे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, कट ऑफ कम होगा, सभी विषयों में पदों की संख्या ज़्यादा होगी जिससे अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल सकेगी। तो इसको लेकर युवा मंच संघर्ष तो कर ही रहा है और हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी है कि हाईकोर्ट से अपील किया जाए कि तदस्थ शिक्षकों के पदों को मूल विज्ञापन में ही जोड़ा जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक नया विज्ञापन जून या जुलाई में निकल जाएगा, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। पदों की संख्या कम होगी तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पदों की संख्या ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन भर्ती आनी है और जो इसे पास करेगा उसको नियुक्ति भी मिलनी है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।